प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मध्य युग के समय में यानी करीब 500 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी, ये पूरा पीरियड मध्य युग का समय कहा जाता था। ऐसे समयों में प्राणियों पर भी मुकदमे चलते थे और प्राणियों पर सजा घोषित की जाती थी अगर प्राणी यानी जानवर दोषी पाया जाता था। और कारण ये था कि पुराने नियम की व्यवस्था थी। जैसे एक वचन में लिखा है, यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल तो निश्चय पथरवा करके मारा डाला जाएगा और उसका मांस खाया ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। तो व्यवस्था इसलिए थी कि मानो कि किसी व्यक्ति का बैल किसी और को मार देता है तो लोग बैल के स्वामी को ना मार दे, इसलिए ये व्यवस्था थी ताकि सभ्यता समाज में बनी रहे। लेकिन लोगों ने इसको कुछ ज्यादा ही खींच दिया जब अपनी बुद्धि लगा ली। आपको ताज्जुब होगा कि घोड़े, चूहे, सुअर और कीड़ों पर भी मुकदमे चले कई घटनाओं में। कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं। 1445 ईस्वी में, आज से 600 साल पहले, फ्रांस के सेंट जूलियन शहर में कुछ कीड़ों पर मुकदमा हुआ। ये कीड़ों को इंग्लिश में बीटल्स कहते हैं, हिंदी में इसको भृंग या झिंगूर कहते हैं। तो इन कीड़ों ने एक दाख की बारी जहां पर अंगूर उगाए जाते हैं, उस पूरी दाख की बारी को नाश कर दिया। तो कीड़ों पर मुकदमा किया गया और फिर इस मुकदमे को खारिज कर दिया, अबैंडन कर दिया, क्योंकि कीड़ों को जिस तारीख पे बुलाया गया वो कीड़े पहुंच के नहीं। फिर और एक ऐसा मुकदमा पता चलता है, कोर्ट केस 16वीं शताब्दी में, कि एक कपड़े पर जो कीड़ा या कीट लगता है जिससे कपड़ा खराब हो जाता है, उस पर स्पेन में मुकदमा चला, क्योंकि इस कीट ने, इस मॉथ ने एक बहुत महंगी कढ़ाई वाला कपड़ा जो डेकोरेशन के लिए था उसको खराब कर दिया। लेकिन पाया गया कि वो कीट तो निर्दोष था, लेकिन जो उसका लार्वा था कुछ दिन पहले का, वो दोषी था। क्योंकि जब अंडे से बाहर कीड़ा निकलता है, फिर जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता तो लार्वा स्टेज में जाता है। तो फाइनली क्योंकि वही कीट था वो, तो उसकी गर्दन काटी गई। पता नहीं गर्दन कैसे उन्होंने पकड़ी होगी। फ्रांस में 1314 ईस्वी में एक सांड को फांसी से लटकाया क्योंकि उसने एक आदमी को सींग से मार दिया था। 1457 में एक सुअरनी और उसके 6 बच्चे पर मुकदमा चला। 7 के ऊपर मुकदमा चला क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को खा लिया था। लेकिन आखिर में सिर्फ जो मां सुअरनी थी उसी को मार दिया गया। 6 बच्चे बच गए क्योंकि वो बच्चे थे। तो ऐसे मनुष्य जाति ने अलग अलग समयों पर अलग अलग जगहों में मूर्खता के बहुत सारे नियम अपनाए हैं और पालन किए हैं, जिनका कभी सिर पैर नहीं होता। लेकिन कुछ बातें हैं जैसे प्रेम, आनंद, मेल यानी मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता,
नम्रता और संयम, इन चीजों को तोड़ने पर कोई मुकदमा नहीं होता, इनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं होती। अर्थ क्या हुआ? मानो कि आप किसी से प्रेम नहीं रखते तो आप पे कोई मुकदमा नहीं कर सकता। मानो आप किसी से धीरज खो बैठते हैं तो वो आप पे कोई मुकदमा नहीं कर सकता। अगर आप भलाई और दया नहीं दिखाते, क्रूरता दिखाते हैं, तब भी आप पे कोई मुकदमा नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल बताती है कि ये पवित्र आत्मा के फल है। परमेश्वर ये बातें मनुष्य के जीवन में चाहता है। कौन सी बातें? दोबारा बताता हूं, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। तो आप इसमें से एक भी ना रखें तब भी आपको मनुष्य की अदालत दोषी नहीं मानती। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है वो हमारे मनों को और विवेक को और हृदय को जांचता है। खुली किताब की तरह वो हमारे अंदरूनी विचारों को पढ़ लेता है। वो कहता है, मैं परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन को देखता है, हृदय को देखता है और मनुष्य के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देता है। कितने सारे देशों में, अलग अलग देशों में ऐसे नेता होते हैं, उनके पार्लियामेंट के, सेनेट के मेंबर्स होते हैं जो नियम बनाते हैं देश के लिए, कायदा कानून बनाते हैं। लेकिन कई सारे होते हैं जिनके विरुद्ध ही बहुत सारे मुकदमे होते हैं, वही खुद अपराधी होते हैं, लेकिन वो बेल या जुर्माना देकर छूटकर आराम से नेता बने रहते हैं और वही बाकी जनता के लिए कानून बनाते हैं। कितनी अजीब बात है। ऐसे न्यायी होते हैं, जजेस होते हैं जो सही जजमेंट नहीं करते, खरीदे जाते हैं, जजेस पे वो धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उनका जजमेंट उस डर या लालच के कारण ऐसी पार्टी के फेवर में हो जाता है और सही न्याय नहीं हो पाता। क्या ये हम देखते नहीं है? दुनिया में होता है। लेकिन एक सारी पृथ्वी का सच्चा न्यायी है जिसको रिश्वत नहीं दी जा सकती, जिसको डराया धमकाया नहीं जा सकता, वो परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की। एक दिन आता है, बहुत शीघ्र आता है। आपका विवेक भी आपको ये बात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय की गुप्त बातों को, उसके विचारों को, उसके शब्दों को और कार्यों को, वो सब कुछ उसके ज्वालामय आंखों के नीचे आएगा। वो सब कुछ देख लेगा। सब कुछ देखा हुआ है उसने, है ना? तब कालीन के नीचे कचरा नहीं छिपा सकते, कारपेट के नीचे। उसकी आंखों के सामने एक भी बात या विचार या काम छुप नहीं सकता। रोमी 2:16 में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जो आज ढकी और छिपी है, उस दिन उन सब बातों का न्याय होगा। एक और जगह प्रभु यीशु कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे।
शब्दों का लेखा देंगे, जो मुंह से गंदी गालियां निकली उसका लेखा देंगे। लेखा क्या देंगे? उसका नरक ही सजा है। अगर आज क्षमा नहीं पाली तो उस दिन कोई क्षमा नहीं है, उस दिन तो न्याय होगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। गुप्त बातें, शब्द और कार्य, इन सब का न्याय होगा। मरे हुए भी वहां पर खड़े हुए थे। परमेश्वर सबको फिर अपने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा, और उसके बाद उनको उस आग की झील नरक के दंड में डाला जाएगा। ऐसे ही नहीं डालेगा, उनको बताएगा कि तुम्हें मौका मिला गया, मौका दिया गया, तुम्हें मौका मिला जीवन में, फिर भी तुमने पाप चुना, और इसलिए ये दंड, ये सजा के योग्य हो तुम, है ना। लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है? वो हर मनुष्य को हर जगह पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, क्योंकि वो न्याय प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा गया है। और आज समय है कि मनुष्य छूट सकता है, क्षमा पा सकता है, ताकि उस दिन उस श्वेत सिंहासन के सामने ना खड़ा हो। परमेश्वर देहधार कर इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना पवित्र लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया, कि मेरे और आपके पाप धुल जाएं जब आप विश्वास करते हैं। मृत्यु के बाद वो तीसरे दिन जी उठा, और आज अनंत काल तक जीवित रहने वाला जीवित उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। जो पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है साधारण प्रार्थना से कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, वो उस भयानक दंड से बच जाएगा, क्योंकि यीशु ने उस दंड को उठा लिया क्रूस पर। पृथ्वी के सारी पृथ्वी के न्यायी ने आपके न्याय, दंड और सजा को उस कलवरी के क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। तो जब आप विश्वास कर लेते हैं, तो फिर कौन आपको दंडित ठहराएगा? अब जो मसीह यीशु में है, उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये समय है जब आप अपना जीवन ठीक कर सकते हैं, अपना संबंध परमेश्वर के साथ हरा भरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।